अब जरा बात कर लेते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। सबसे पहले पैराडॉक्स होता क्या है? पैराडॉक्स का बहुत सिंपल सा मतलब है जब कुछ चीजें एक लेवल पर तो लॉजिकल मगर दूसरे ही लेवल पर वो चीजें इलॉजिकल लगने लग जाएं, उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। और जो पैराडॉक्स हमें समझना जरूरी है, उस पैराडॉक्स का नाम है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। यानी कि चीजें माइक्रो लेवल पर तो लॉजिकल होंगी मगर मैक्रो लेवल पर इलॉजिकल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल सेविंग्स। भाई सेविंग्स एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी अच्छी चीज है। क्यों? उसको फ्यूचर इमरजेंसी से प्रोटेक्ट करती है, उसको फ्यूचर में एक्सपेंशन का मौका देती है, उसको फ्यूचर अनसर्टेनिटी से बचाती है। वेयर एज अगर हम बात करें ओवरऑल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी इंडिविजुअल ने एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा सेव कर लिया है, दैट मींस इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन, इनकम, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, ये सारी चीजें कम होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? सेविंग्स एक बहुत ही लॉजिकल ऑप्शन है एक इंडिविजुअल के लिए मगर इलॉजिकल है इकोनॉमी के लिए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो लॉजिकल हो इकोनॉमी के लिए मगर इलॉजिकल हो एक इंडिविजुअल के लिए? टैक्सेस। भाई अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और इनकम एक कंट्री के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। मगर एट द सेम टाइम टैक्स बढ़ने से इंडिविजुअल्स की इनकम कम हो जाएगी, दैट मींस इंडिविजुअल्स के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। तो ये सिचुएशन मैक्रो लेवल पर तो लॉजिकल है, माइक्रो लेवल पर इलॉजिकल है।